एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्यमय हुनर था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। उसे ऐसा मंत्र आता था जिससे वह कब्र में से पैसे और कफन निकाल सकता था। उसके इस हुनर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और वह इसे गुप्त ही रखता था। एक दिन किसी काम से वह बूढ़ा दूसरे शहर गया। शाम हो चली थी तो उसने रात एक सराय में बिताने का निश्चय किया। वहाँ पहले से कुछ और लोग भी रुके हुए थे। रात के अंधेरे में आग के पास बैठे हुए सब आपस में बातें कर रहे थे। बातों में बूढ़े की एक आदमी से जान पहचान हो गई। वह आदमी भी देखने में साधारण ही था, लेकिन उसके पास भी एक अनोखा हुनर था। वह तांबे को सोने में बदलना जानता था। यह सुनकर बूढ़े को बहुत हैरानी हुई। उस व्यक्ति का हुनर सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने हुनर को साझा करने का वादा किया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने बूढ़े को तांबे से सोना बनाने की कला सिखाई। वह बूढ़ा ध्यान से सीखता रहा और कुछ ही समय में उसने यह कला अच्छे से सीख ली। अब बारी बूढ़े की थी कि वह अपने साथी को अपना हुनर सिखाए, परंतु बूढ़े ने उसे बताया कि उसकी कला सीखने के लिए एक जरूरी शर्त है। वह यह कि जब कोई अमीर व्यक्ति मरे तभी वह इस कला को दिखा सकता है। इसके बिना वह मंत्र काम नहीं करेगा। दोनों इंतजार करने लगे और आखिरकार कई दिनों के बाद शहर के एक बड़े अमीर व्यक्ति का निधन हो गया। दोनों को जैसे मनचाही चीज मिल गई हो। वे बहुत खुश हुए और अपनी योजना बनाने लगे। बूढ़े ने बाजार से थोड़े से मांस के टुकड़े खरीदे और उन्हें 3 भागों में बांट दिया। शाम होते ही वे दोनों उस अमीर व्यक्ति की कब्र के पास पहुँचे। बूढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने पहले मांस का एक टुकड़ा जमीन पर रखा और मंत्र को इतनी जोर से पढ़ा कि वह आदमी भी इसे साफ साफ सुन सके और याद कर सके। इसके बाद बूढ़े ने दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा। कुछ ही क्षणों में कब्र से हलचल होने लगी। देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सूनी थी और शरीर में हलचल नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में वह पैसे और कफन थे जो लोग उसे दफनाते समय कब्र में रख गए थे। मुर्दे ने धीरे धीरे वह पैसे और कफन बूढ़े की ओर फेंक दिए। बूढ़े ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और फिर तीसरा मंत्र पढ़ा। उसने मांस का तीसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा और थोड़ी देर में वह मुर्दा फिर से कब्र के भीतर लेट गया और कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। बूढ़े और उसके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। फिर दोनों सराय की ओर वापस लौट गए और रात को चैन की नींद सोए। सुबह होते ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। अपने अनोखे हुनर को एक दूसरे के साथ साझा करने का यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि काश कोई अमीर आदमी मरे और मैं स्वयं भी उसकी कब्र से पैसे और कफन निकालने के हुनर को आजमा कर देखूं। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन बाजार में एक सेठ के मरने की खबर सुनकर वह आदमी भीतर ही भीतर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब वह कला आजमाने का समय आ गया है। रात होते ही वह मांस के 3 टुकड़े लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। वहाँ घनी चुप्पी और अंधेरा फैला हुआ था, पर उसकी आंखों में तो बस कब्र से मिलने वाले कफन और पैसों की लालच चमक रही थी। उसने सेठ की कब्र के पास जाकर पहला मंत्र पढ़ा और एक मांस का टुकड़ा कब्र के पास रख दिया। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र के पास रख दिया। कुछ ही देर में कब्र की मिट्टी हिलने लगी और देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। उसने अपने कफन और पैसों का बटुआ उस आदमी की ओर फेंक दिया। अब वह तीसरा मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हुआ ताकि मुर्दा वापस कब्र में चला जाए, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, वह अचानक मंत्र के बाकी शब्द भूल गया। उसने बहुत कोशिश की, दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आ रहा था।
घबराहट में उसकी हालत खराब होने लगी। वह जितना मंत्र को याद करने की कोशिश करता, उतना ही वह भूलता जा रहा था। डर के मारे उसने वहां से भागने का फैसला किया और तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन वह मुर्दा भी उसका पीछा करने लगा। आदमी ने घबराहट में अपना सारा कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंक दिए, लेकिन मुर्दे ने कफन और पैसे फिर से उसे वापस फेंक दिए। दोनों में मानो एक अजीब सी होड़ चल पड़ी थी। आदमी कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंकता और मुर्दा उसे वापस उसकी ओर फेंक देता। आदमी के मन में डर के साथ साथ पछतावा भी उमड़ रहा था कि लालच में फंसकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अंत में भागते भागते किसी तरह वह आदमी अपने घर पहुंच गया और दरवाजा बंद करके ही चैन की सांस ली। लेकिन उस रात के बाद से उसने फिर कभी ऐसी कला को आजमाने की सोची भी नहीं। वह बहुत थका हुआ और भूख से बेहाल था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से खाने के लिए कहा। उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए खाना खा लिया और हाथ धोने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर सामने पड़ी और उसकी सांसें थम गई। वह मुर्दा जो उसे कब्रिस्तान में मिला था, अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसके सामने खड़ा था। घबराहट में वह तुरंत अंदर भागा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। उसने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। यह मुर्दा मुझे चैन से नहीं रहने देगा। मैं जंगल में चला जाता हूँ। तुम रोज खाना पानी मुझे वहीं दे जाया करना। अपनी पत्नी से यह कहकर वह जंगल चला गया और एक सुरक्षित जगह पर अपना डेरा जमा लिया। लेकिन मुर्दा भी उसके पीछे पीछे उसी जगह आकर रहने लगा। उसकी पत्नी रोज खाना पानी लेकर जंगल में जाती, परंतु वह आदमी अब बहुत परेशान और उदास रहने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों न तुम अपने गुरुजी के पास जाकर इस मुर्दे से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय पूछ लो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। पत्नी की बात सुनकर उसे कुछ आस बंधी। अगले दिन वह अपने गुरु के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसने रात के समय गुरु के घर पहुंचने का फैसला किया ताकि मुर्दा उस पर ज्यादा ध्यान न दे। जब वह अपने गुरु के गांव में पहुंच गया तो वह छिपते छिपते गुरु का घर ढूंढने लगा। जैसे ही उसे गुरु का घर मिला, उसने बाहर से ही गुरुजी को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने देखा कि एक व्यक्ति घबराया हुआ है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। महिला ने उससे पूछा, आप कौन हैं और इस तरह से रात में क्यों पुकार रहे हैं? उस आदमी ने भारी मन से पूरी कहानी उस महिला को बता दी। कैसे उसने मुर्दे को जगाया था, कैसे वह उसका पीछा कर रहा है और कैसे उसकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, तुम्हारे गुरु को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं। यह सुनकर वह आदमी स्तब्ध रह गया। गुरु के निधन की खबर ने उसे और भी व्यथित और असहाय कर दिया। फिर उसने सोचा, कम से कम गुरुजी को अंतिम प्रणाम तो कर ही आओ। उसने उस महिला से गुरु की कब्र का पता पूछा। महिला ने उसे रास्ता बताया। उस रात उसने जंगल में ही गुजारी और बड़ी मुश्किल से एक मरे हुए पक्षी का मांस ढूंढ निकाला। उसने मांस के 3 टुकड़े किए और मन में अपने गुरु को याद करते हुए अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी दिन ढलते ही वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, पर उसके मन में गुरु के प्रति गहरा सम्मान और समस्या का समाधान पाने की तीव्र इच्छा थी। कब्र के पास पहुंचते ही उसने पहला मंत्र पढ़ा और मांस का पहला टुकड़ा कब्र के पास रखा। फिर उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र की ओर फेंक दिया। मंत्र के प्रभाव से गुरुजी का मुर्दा शरीर कब्र से बाहर आ गया और उसने अपने पास रखे सभी पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए। वह शिष्य आंखों में श्रद्धा और सम्मान लिए बोला, गुरुजी प्रणाम, मैं आपका शिष्य हूँ। आपके चरणों में अपना शीश नवाने आया हूँ। मुझे आपके पैसे और कफन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने गुरुजी के चरणों में झुककर उन पैसों और कफन को वापस गुरुजी की ओर लौटा दिया। अपनी गलती मानते हुए उसने कहा, गुरुजी, मुझसे बड़ी भूल हुई है।
मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का तीसरा मंत्र मैं भूल गया हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें और वह मंत्र मुझे सिखा दें। परंतु गुरुजी का मुर्दा चुपचाप खड़ा रहा। उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। शिष्य हताश होकर गुरुजी की ओर देखता रहा, पर गुरुजी की आत्मा उसकी मदद के लिए मौन थी। उसने पैसे और कफन दोबारा उस आदमी की ओर फेंक दिए और चुपचाप कब्र के पास खड़ा रहा। उस गुरु का शिष्य पैसे और कफन लेकर गुरु के मुर्दे की ओर फेंकता रहा, लेकिन गुरु का मुर्दा उसे फिर से उसी की ओर फेंक देता और कब्र के पास खड़ा रहता। वह शिष्य घबरा गया और सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर पैसे और कफन गुरु के मुर्दे की ओर फेंके, परंतु हर बार वही क्रम चलता रहा। मुर्दा वापस सब कुछ उसकी ओर फेंक देता। अब शिष्य पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर घर की ओर चला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अब उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 मुर्दे आ रहे थे। उसकी हालत और भी खराब हो गई। वह हताश होकर दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे गुरु महाराज, मुझ पर दया करो। मैं तीसरा मंत्र भूल गया हूँ। कृपया मुझे बता दो कि मुर्दों को कब्र में वापस कैसे भेज सकूं। गुरु का मुर्दा उसकी विनती सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता रहा। शिष्य की हिम्मत टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। जब उसने देखा कि अब 2 मुर्दे उसके पीछे चल रहे हैं, तो वह और भी डर गया। वह सीधे जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंचा, जहां वह अक्सर ठहरता था, और सिर पकड़कर वहां बैठ गया। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया और उसका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा। अंततः अत्यधिक भय के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह उसकी पत्नी उसे खाना देने जंगल पहुंची, परंतु जब उसने वहां देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पति के पास 2 और मुर्दे पड़े थे। वह रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं था। वह उन्हें घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करती तो बाकी 2 मुर्दे भी घर आ जाते। अंततः उसने जंगल में ही एक बड़ी सी कब्र खोदी और उन तीनों को उसी कब्र में दफना दिया। इस प्रकार उस घटना का अंत हुआ और उसने चैन की सांस ली। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा था जो अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के कारण पूरे राज्य में कुख्यात था। राजा का दिल कठोर था और वह हमेशा अपने वहम और मनमर्जी से काम करता था। उसके मन में जो भी आता उसे वही सही लगता था, और यदि किसी पर उसे शक हो जाता तो उसके लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा अपने संदेहों के आधार पर लोगों को फांसी पर चढ़वा देता, उनके हाथ पांव कटवा देता या फिर उन्हें देश से बाहर निकलवा देता। प्रजा के लिए तो मानो उसका शासन किसी अंधकार से कम नहीं था। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे और सभी डरे सहमे रहते थे कि कब राजा का अगला वहम उन पर कहर बनकर टूटे। राजा ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। उसने अनेकों घर उजाड़ दिए थे। कभी कभी वह पूरे परिवार को कैद में डाल देता, तो कभी कभी परिवार के सदस्यों को कोल्हू में पेरवा देता। हर जगह मातम और भय का माहौल था और लोगों के दिल में राजा के प्रति घृणा थी। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन सुबह सुबह राजा अपनी आदत के अनुसार बिस्तर से उठा और तरोताजा होने के लिए महल के बगीचे में टहलने निकल पड़ा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसने देखा 4 चमचमाते सुनहरे हंस पश्चिम दिशा से आकाश में उड़ते हुए आए और सीधे महल की छत पर आ बैठे। राजा ने पहली बार ऐसे सुंदर और दुर्लभ हंसों को इतने करीब से देखा था। उसे बड़ा अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा कि शायद इन हंसों में कुछ खास बात है। राजा ने उन्हें नजदीक से देखने की ठानी और महल के पास खड़े होकर ध्यान से हंसों की हरकतों को देखने लगा। राजा की नजरें उन हंसों पर टिकी ही थी कि तभी उनमें से एक हंस जैसे किसी इंसान की तरह बोल पड़ा, यहाँ पर है, परंतु वहाँ पर नहीं। उसकी आवाज सुनकर राजा चौंक गया। फिर दूसरे हंस ने कहा, वहाँ है, परंतु यहाँ नहीं। तीसरे ने भी तुरंत कहा,
यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अंत में चौथे हंस ने कहा, यहाँ भी है और वहाँ भी है। इतनी बातें कहकर चारों हंस बिना रुके आकाश में उड़ गए। राजा स्तब्ध खड़ा रहा, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हंसों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसका मन बेहद परेशान हो गया। उसका मस्तिष्क उलझनों से भर गया था। वह तुरंत महल के भीतर लौट आया और उसने अपने वफादार वजीर को बुलाने का आदेश दिया। वजीर बिना किसी देरी के राजा के सामने हाजिर हुआ और झुककर बोला, महाराज आज्ञा दे, मेरे लिए क्या सेवा है। राजा बहुत चिंतित था और उसकी उलझन को देखकर वजीर भी असमंजस में पड़ गया। राजा ने वजीर को विस्तार से बताया कि किस प्रकार सुबह 4 हंस महल के ऊपर आकर बैठे और अजीब बातें कहकर उड़ गए। हंसों की बातें उसे परेशान कर रही थी और अब वह जानना चाहता था कि इसका मतलब क्या है। वजीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज यह बात तो सचमुच रहस्यमयी है। इन बातों का अर्थ समझना मेरे लिए कठिन है, परंतु हमारे राज्य के पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। वह अपनी विद्या के बल से इसका भाव बता सकते हैं। मैं तुरंत पंडित जी को दरबार में बुलाकर आपकी शंका का समाधान करवाता हूँ। राजा को वजीर का सुझाव उचित लगा और उसने आदेश दिया कि पंडित जी को शीघ्रता से दरबार में लाया जाए। राजमहल में दरबार सजाया गया और पंडित जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। पंडित जी दरबार में पहुँचे तो वजीर ने सभी को महाराज के साथ हुई घटना विस्तार से बताई और पंडित जी से आग्रह किया कि वह अपनी विद्या का सहारा लेकर इन रहस्यमयी बातों का अर्थ बताएं। पंडित जी ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर अपनी पुस्तकों को टटोलने लगे। उन्होंने ग्रंथों में छुपे हर मंत्र और शास्त्रों का मंथन किया, लेकिन हंसों की कई बातें उनके लिए भी एक पहेली बन गईं। अंततः पंडित जी ने भयभीत होते हुए राजा से निवेदन किया, महाराज यह विषय अत्यंत जटिल है। मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कृपा करके मुझे 1 माह का समय दें। राजा ने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, परंतु याद रहे 1 महीने के भीतर मुझे इसका उत्तर चाहिए। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी इस कठोर आदेश से स्तब्ध हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन प्रार्थना करते हुए दरबार से बाहर निकले। पंडित जी चिंतित मन से अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत ही उदास और परेशान है। उसने तुरंत पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? पंडित जी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई, जिसमें राजा के 4 हंसों की बातें और उन्हें दिए गए प्रश्नों का जिक्र था। पंडित की पत्नी भी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने कहा, आप चिंता न करें पंडित जी, भगवान आपको कोई उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन पंडित जी की चिंता कम नहीं हुई। अगले 4-5 दिन तक वह घर पर बैठे बैठे उन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने सोचा कि शायद गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। 28 दिन बीत गए, लेकिन पंडित जी को कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे एक रात वह एक बुढ़िया के घर पर रुकने को मजबूर हुए। वह बूढ़ी अकेली थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। रात के समय बूढ़ी ने पंडित जी को उदास और बेचैन देखकर पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हो? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने अपने दिल की सारी बात उस बूढ़ी को बताई। जब बूढ़ी ने पंडित की परेशानी सुनी तो वह जोर से हंस पड़ी। वह बोली, अरे पंडित जी आप इतनी सी बात पर इतने दुखी हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी उसके इन प्रश्नों के उत्तर। पंडित जी हैरान होकर पूछने लगे, सच में? क्या आप सचमुच राजा के पास जा सकती हैं? बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सच, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी और पंडित जी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली जो उदास नजर आ रही थी। बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया और कहा, तुम्हारे साथ चलने से तुम्हें भी कुछ लाभ होगा। आगे चलकर उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान में लीन था।
बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर चलते चलते वे एक कंजूस सेठ से मिले, जिसे देख बूढ़ी ने उसे भी शामिल करने का निश्चय किया। यह हमारी यात्रा के लिए फायदेमंद रहेगा, उसने सोचा। कुछ ही देर बाद उन्हें एक दयालु सेठ मिला, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसने भी अपनी दया और उदारता से उनके साथ चलने का प्रस्ताव रखा। इस तरह पंडित जी और बूढ़ी के साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए। अब इस अनोखे समूह के साथ पंडित जी राजा के पास जाने के लिए तैयार थे, यह सोचकर कि शायद इस सफर में उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा का दरबार सजा हुआ था और पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि पंडित जी आज राजा के सवालों का जवाब देने वाले हैं। लोग बड़ी संख्या में दरबार में जमा हो गए थे। हर किसी के मन में बेचैनी थी। कुछ सोच रहे थे कि अगर पंडित सही जवाब न दे पाया तो राजा उसे और उसके परिवार को कठोर सजा देगा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर आसीन हुआ और दरबार में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। उसने वजीर को इशारा किया और वजीर ने पंडित जी को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित जी दरबार में प्रवेश किए। उनके साथ वह बुढ़िया, वेश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ भी थे। सभी दरबार में एक पंक्ति में खड़े हो गए। राजा ने पंडित जी से सवाल किया, तो क्या तुम मेरे चारों सवालों का जवाब लेकर आए हो? पंडित जी ने सिर झुकाकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और पहला सवाल दोहराया, बताओ इसका क्या अर्थ है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बुढ़िया ने दरबार में खड़ी वेश्या की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इसका जवाब यह वेश्या है। यह इस जन्म में गलत कामों से धन अर्जित कर रही है। इसका वर्तमान जीवन यहाँ है, परंतु इसके कर्मों का फल इसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह यहाँ है पर वहाँ नहीं। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर दूसरा सवाल किया, अब बताओ, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं, इसका क्या अर्थ है? बुढ़िया ने साधु की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, इसका जवाब यह साधु है। इस जीवन में यह भौतिक सुखों से दूर रहकर प्रभु भक्ति में लीन है। अपने अच्छे कर्मों के कारण इसे इसका सुखद फल अगले जन्म में मिलेगा, इसीलिए यह वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। राजा ने दोनों उत्तरों पर विचार किया और दरबार में एक नई उत्सुकता जाग उठी। लोग फुसफुसाने लगे और सभी के चेहरे पर सवाल और आश्चर्य के भाव थे कि आगे के सवालों का जवाब क्या होगा। राजा ने गंभीर स्वर में अपना तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो अब बताओ, इसका क्या अर्थ है? यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। बुढ़िया मुस्कुराई और उसने अपने साथ आए कंजूस सेठ को खड़ा किया। उसने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। इसके पास अपार संपत्ति है, फिर भी यह न तो स्वयं आनंद से खाता है और न ही किसी को दान देता है। यह हर समय अपने धन को बढ़ाने की फिक्र में रहता है। दूसरों की मदद तो दूर, खुद पर भी खर्च नहीं करता। इसका धन इस दुनिया में भी किसी के काम नहीं आता और अगले जन्म में भी नहीं जाएगा, इसलिए यह न यहाँ है न वहाँ। राजा ने सेठ को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए अपनी समझ को और गहरा महसूस किया। अब राजा ने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा, अच्छा तो यह बताओ, यहाँ भी है और वहाँ भी है का क्या अर्थ है? बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे किया और बोली, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह व्यक्ति खुले दिल से खाता है, जीवन का आनंद लेता है और साथ ही हर जरूरतमंद की मदद करने में भी आगे रहता है। यह दीन दुखियों की सहायता करता है, धर्म कर्म में लगा रहता है और अपने धन का सदुपयोग दान पुण्य में करता है। इसका कर्म न केवल इस दुनिया में इसे प्रसिद्धि और संतोष देता है, बल्कि अगले जन्म में भी इसके अच्छे कर्म इसके साथ रहेंगे। इसलिए यह व्यक्ति यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा को मानो एक नई दृष्टि प्राप्त हो गई। उसने बुढ़िया की बातें ध्यान से सुनी और उसका मर्म समझा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने उसी समय अपने निर्दयी स्वभाव को त्यागने का संकल्प लिया और दयालु, धर्मप्रिय बनने का निर्णय लिया। उसने दीन दुखियों की सेवा करने और समाज में दान पुण्य करने का प्रण लिया।
धीरे धीरे राजा के इस परिवर्तन का असर उसकी प्रजा पर भी पड़ा। राजा की उदारता और दयालुता से राज्य में हर तरफ सुख और खुशहाली का माहौल बन गया। प्रजा प्रसन्न रहने लगी और सभी लोग एकजुट होकर राजा की सराहना करने लगे। उस दिन से राज्य में अमन, चैन और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कुछ ही सेकंड का वक्त जाएगा। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक सौदागर रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वह अपनी चीजें घोड़ों पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बहुत सुंदर भी थी। एक दिन सौदागर ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार बढ़ाएगा, अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ की खास चीजें लाकर वहाँ अपने नगर के लोगों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इस बीच यहाँ कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे। जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को दिया करे। मित्र मान गया। एक सप्ताह के बाद सौदागर अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी। खैर, नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वह प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहाँ व्यापार की असीम संभावनाएं थी। वह वहाँ रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से अपने व्यवसाय में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा ही देता और न कोई हिसाब किताब रखता। सौदागर की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। उससे उसकी पति का मित्र और भी खफा हो गया। उसने सौदागर की पत्नी मृदुला को मारने की योजना बनाई क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर मृदुला को नदी में डुबाने की युक्ति बताई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास के मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी तब वह उसे बाढ़ से उफनती नदी में किसी तरह फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था और ज्यों ही मृदुला मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो उसने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दिया। मृदुला चिल्लाई, पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ बह चली। एक माझी सेतुबंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। मृदुला डूबने ही वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए और उसे ऊपर खींचकर नाव में रख लिया। शायद मृदुला के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। माझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज करा सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है। कौन है, लेकिन इसको बचाना तो होगा। माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। वह तेज तेज चप्पू चलाने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांध दी और कंधे पर उठाकर इस महिला को अपनी झोंपड़ी में ले गया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागती भागती आई। कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? पत्नी ने पूछा। न जाने कौन है, मैंने डूबते देखा। पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मुश्किल से नाव में खींच पाया। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, बचेगी नहीं। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की। माझी की पत्नी महिला के मुंह में सांस देने लगी। मृदुला पुनर्जीवित सी होने लगी। दोनों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। माझियों की बस्ती में सब जान गए।
कि एक डूबती महिला को बचाया गया है। कुछ दिनों में मृदुला स्वस्थ हो गई। उसने माझी और माझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर माझी की पत्नी बोली कि मृदुला के पति के लौटने तक उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मृदुला उनके साथ ही रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती थकती नहीं थी। वह उनके काम में हाथ बंटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने चक्की लेकर बैठती। एक दिन वह झोंपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया। उसने जब मृदुला का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। हाँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने माझी से ब्याह किया है क्या? नहीं, तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने मृदुला का हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। मृदुला चिल्लाई। अंदर से माझी की पत्नी बाहर आ गई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हूँ। यह कहकर सरदार ने घोड़ा भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने मृदुला को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद किया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बना के रखूंगा। यह कहकर वह बड़े मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर मृदुला रोती सिसकती रही, मगर उसकी सहायता को कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। मृदुला ने सोचा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने दूसरी तरफ गई तो मृदुला ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि सरदार ढूंढता हुआ बाहर न आए और उसे दोबारा न पकड़ ले। उधर प्रवरसेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी मृदुला के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ चुकौती कर रहा था। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद मृदुला देर तक पहाड़ियों में चलती रही, न ठोर न ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाफती हुई मृदुला रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा था। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने मृदुला को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव या बस्ती में। मृदुला ने कहा, मुझे यह सामान लेकर तो उधौनगढ़ जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो, तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर, इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई, तो बहन, मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओगी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूंगा। क्यों नहीं? मृदुला घोड़े पर और वह व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उस संकरे रास्ते पर ध्यान से जा रहा था और उस स्त्री की व्यथा कथा सुन रहा था। श्रमिक घुड़सवार ने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां मृदुला को दी। बहन, इसमें बस ये रोटियां ही हैं, मैं यही खाता हूँ। तुम भूखी लग रही हो। भूखी मृदुला को वे सूखी रोटियां किसी दावत से कम न लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर मृदुला तृप्त भी हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधौनगढ़ पहुंचकर सामान उतरवाकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा, फिर घोड़े वालों के लिए बने विवर में सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वहीं आकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस विश्राम गृह के सिवा वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। वहाँ एक मठ है जहाँ साधु तथा सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। यह कहकर वह घोड़े की तरफ आई और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। प्रवरसेन के क्षेत्र से निकलने की तैयारी में जुटा सौदागर बहुत ही उत्सुक था
कि उसे अब वापस घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी, रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे तथा वहाँ के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वह मृदुला को सभी नियम बताए और अपने सदन में ले जाए, जहाँ और भी सन्यासिनें रहती हैं। मृदुला सन्यासिन के साथ साथ मठ के साथ बने मकान में गई। उसे वहाँ सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आईं। सन्यासिन ने मृदुला को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकियों के साथ रहने की जगह दे दी। सभी सन्यासिन उसी कक्ष में सोती और ध्यान करती थी। बहुत हिचकिचाकर मृदुला ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और ध्यान व ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे तत्व ज्ञान, आत्मा और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। प्रवरसेन की नगरी से निकला हुआ सौदागर जब 500 कोस की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा, तो वहां उसने नए ही लोग देखे। न उसकी पत्नी, न उसका कोई नौकर, उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। सौदागर को अपनी पत्नी मृदुला की चिंता सताने लगी। वह कहाँ और कैसी होगी, यह कौन बताता। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीजें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर मृदुला को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब वह देवी के मंदिर गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी थी कि जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वह मंदिर से लौटी ही नहीं। सौदागर मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वह मंदिर आई ही नहीं है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए सौदागर त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछता रहा, मगर कोई कुछ न बता सका। इधर सौदागर के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वही सेवक मिला जिसने मृदुला को नदी में धकेला था। उस सेवक ने सौदागर के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि और अनुताप ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते सौदागर उधौनगर पहुंचा। अब वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चित किया कि कल वह इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। गेरुआ वस्त्रों में एक टोली वहाँ से गुजर रही थी। एक भिक्षुक सामने आया और भिक्षा का पात्र सामने किया। सौदागर ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? कुछ अन्न, फल इत्यादि है तो दे दे। सौदागर ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और भिक्षुकों की टोली भिक्षा पात्र लिए दूसरी दिशा में चली गई। मठ के पास पहुँचते ही सौदागर ने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे हो? जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि वह सौदागर को अच्छे से भोजन और विश्राम कराए। सौदागर प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर की एक पर्ण कुटीर में गया। दोपहर के बाद जब सौदागर बाहर बंधे अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब मृदुला ने अपने पति को देख लिया। समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिन ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि आगंतुक को जाने न दे। भिक्षुक ने सौदागर को बताया कि सन्यासिन ने उसे रुकने को कहा है। भिक्षुक उसे वापस पर्ण कुटीर में ले आया। सन्यासिन मृदुला को और भिक्षुक सौदागर को मठाधीश के पास ले आई। सौदागर ने जब अपनी पत्नी को गेरुआ वस्त्रों में देखा तो घबरा गया और सोचने लगा कि अब शायद वह उसके साथ नहीं आएगी।
वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए सौदागर से बोले, वत्स, चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं खोया है। ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि यह बाहर रहती तो न जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्मस्थलों पर ही हो। यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी धर्म निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहाँ से निकल आए। घर पहुँचते ही जब सौदागर के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। सौदागर के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया। फिर दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौदागर को उसका पुराना घर और उसका कारोबार लौटाया गया। मृदुला अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सौदागर ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उधौनगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न था ही नहीं तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उधौनगर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद मृदुला अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करते रहे। कभी कभी वे दोनों उधौनगर जाते और पुण्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के भी विवाह नहीं हो गए। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। मुंगेर राज्य के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव था जहां पंडित राम शास्त्री का परिवार रहता था। उनका घर विशाल नहीं था, परंतु सभी ग्रामवासियों के लिए वह ज्ञान का केंद्र था। पंडित राम शास्त्री अपने गहन वेद ज्ञान और निष्पक्ष व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा हरि और छोटा ओम। हरि और ओम में दिन रात का अंतर था। हरि चतुर, चालाक और स्वार्थी था, जबकि ओम सरल, ईमानदार और परिश्रमी। हरि के विवाह की गांठ लक्ष्मी नामक एक महत्वाकांक्षी युवती से बंधी थी, जबकि ओम की पत्नी पार्वती विनम्र और धैर्यवान थी। पंडित राम शास्त्री की दृष्टि में दोनों बेटे समान थे, लेकिन अंतर्मन से वे जानते थे कि ओम उनके आदर्शों का सच्चा वारिस था। अरे ओम, आज फिर तुम पिताजी के साथ पूजा पाठ में लगे हो, थोड़ा आराम भी किया करो, हरि ने एक दिन उपहास करते हुए कहा। ओम ने विनम्रता से जवाब दिया, भैया, ज्ञान प्राप्त करने में आराम कैसा, पिताजी जितना सिखा सके उतना सीखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सीखो सीखो, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, वहाँ असली दुनिया है, हरि ने हंसते हुए कहा और चला गया। पंडित राम शास्त्री ने ओम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। हरि अपना रास्ता चुन चुका है, तुम अपना चुनो। एक शीतकालीन सुबह पंडित राम शास्त्री अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। लंबी बीमारी ने अंततः उन्हें अपनी भेंट चढ़ा लिया था। पूरा गांव शोक में डूब गया। हरि और ओम ने पिता का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया। अंतिम मंत्रोच्चार के साथ पंडित राम शास्त्री का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। संस्कार के बाद जब परिवार घर लौटा तो वहां एक अजीब सी शांति थी। दीवारें मानो रो रही थी और पीपल का पेड़ दुखी होकर झुक गया था। लक्ष्मी ने इस शांति को एक अवसर के रूप में देखा। स्वामी,
लक्ष्मी ने हरि को एकांत में बुलाकर कहा, पिताजी तो चले गए, अब आप अपने भाई से संपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। हरि ने अपनी पत्नी को गहरी नजर से देखा और एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लक्ष्मी, लेकिन बंटवारा होगा कैसे? पिताजी तो कोई वसीयत करके ही नहीं गए, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप तो बड़े भाई हैं, सब आपके अनुसार ही होगा, लक्ष्मी ने चापलूसी के स्वर में कहा। हरि की आंखों में एक चमक आई। अरे तुम देखती जाओ मैं किस चालाकी से बंटवारा करता हूँ। शाम का समय था, सूरज पश्चिम दिशा में ढल रहा था और अंबर में नारंगी लाल रंग बिखरे थे। हरि ने ओम को आंगन में बुलाया। ओम, जो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, तुरंत बाहर आया। ओम, हरि ने गंभीरता से कहा, हम दोनों भाई अब विवाहित हैं। पिताजी के जाने के बाद हमें अपनी अपनी गृहस्थी अलग कर लेनी चाहिए। ओम ने भाई को आश्चर्य से देखा। भैया, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब बंटवारे से है, हरि ने स्पष्ट किया। बंटवारा? ओम ने अविश्वास से पूछा। लेकिन क्यों? क्या हम दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते? हरि ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। ऐसी बात नहीं है ओम, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लो और सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ओम, जो हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, भैया, पिताजी के बाद आप ही मेरे बड़े हैं, इसलिए आप जो कहेंगे मैं आजीवन उसे मानूंगा। हरि के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान बिखर गई। उसने ओम को समझाना शुरू किया, तो ठीक है, देखो ओम, पिताजी के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के नाम पर हमारे पास सिर्फ यह मकान और थोड़ी सी पथरीली जमीन है जो गांव के पश्चिम में है। उस जमीन को सही करके खेती के योग्य बनाया जा सकता है। हरि ने आत्मविश्वास से आगे कहा, मुझे तो काफी ज्ञान है, इसलिए पिताजी का पंडिताई का कार्य मैं संभाल लूंगा और तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें वह पथरीली जमीन देता हूँ। और रही इस घर की बात, तो इस घर के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। ओम ने बिना किसी प्रश्न के हरि की बात मान ली। ठीक है भैया, जैसा आपको उचित लगे। हरि ने अपने अगले कदम की ओर इशारा किया। यह सब तो हो गया, अब हम दोनों पिताजी का संदूक खोलकर देखते हैं कि उसमें कितनी धन संपत्ति रखी है। दोनों भाई घर के अंदर गए, जहां एक कोने में पंडित राम शास्त्री का पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। हरि ने संदूक का ताला खोला और ढक्कन उठाया। ओम आगे बढ़ा और अंदर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसमें तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ओम ने अचरज से कहा, क्या पिताजी ने जीवन में बस यही कमाया था? हरि ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, ओम, तुम छोटे हो, इसलिए तुम 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो, बाकी की 1 मुद्रा मैं ले लूंगा। ओम ने अपने भाई की उदारता पर विश्वास नहीं किया। ऐसा क्यों भैया? यह तो अन्याय होगा, हम दोनों को समान हिस्सा मिलना चाहिए। हरि ने ओम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं ओम, तुम्हें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। मैं तो पिताजी की तरह पंडिताई से अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन पर मेहनत करनी होगी। तुम्हें इन मुद्राओं की जरूरत मुझसे ज्यादा है। ओम, जो अपने भाई की बातों पर पूरा विश्वास करता था, ने आभार के साथ 4 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात के समय जब हरि और लक्ष्मी अपने कमरे में अकेले थे, लक्ष्मी ने अपने पति से पूछा, यह तुमने क्या किया? 5 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 मुद्राएं अपने छोटे भाई को दे दी। यह कैसा बंटवारा है? हरि ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जिस दिन पिताजी मरे थे, मैंने उसी दिन सबकी नजर बचाकर संदूक में रखी 80 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली थी और वहां सिर्फ 5 रख दी थी। लक्ष्मी चकित रह गई। क्या 80 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, हरि ने गर्व से कहा। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई के साथ न्याय करते हुए अपना बड़पन दिखाया और उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वह भी खुश और हम भी खुश।
लक्ष्मी ने अपने पति को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अब मैं समझी कि मुद्राओं का बंटवारा करते समय आप इतना भाई प्रेम क्यों दिखा रहे थे। दोनों हंसने लगे। हरि ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, देखा किस चालाकी से सीधे साधे ओम को मूर्ख बनाया। दूसरी तरफ ओम और पार्वती अपने नए जीवन की शुरुआत की चिंता में डूबे थे। पार्वती ने अपने पति से पूछा, स्वामी, उस पथरीली जमीन का हम क्या करेंगे? उस पर तो कुछ उगाया भी नहीं जा सकता। ओम ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, पार्वती, मनुष्य में यदि हिम्मत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। हमें प्रयास तो करना ही होगा। पार्वती ने अपने पति के हाथों को थामते हुए कहा, आप सही कहते हैं स्वामी, हम मिलकर उस जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। अगले दिन से ही हरि ने अपने पिता की पंडिताई का कार्य संभाल लिया। वह घर से बाहर निकला, सुंदर धोती कुर्ता पहनकर, माथे पर चंदन का टीका लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर। उसने सभी से मिलना जुलना शुरू किया और लोगों को अपने पिता की तरह ही धार्मिक सेवाएं देने का वादा किया। देखिए, पंडित राम शास्त्री जी के पुत्र हैं हम। हरि ने एक गांववासी से कहा, उनका ज्ञान हमें विरासत में मिला है। आपके सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। जल्द ही हरि के पास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बुलावे आने लगे। उसकी आय अच्छी होने लगी और लक्ष्मी प्रसन्न थी। लेकिन हरि के व्यक्तित्व में एक बड़ी कमी थी, वह मदिरापान का शौकीन था। दिन में तो वह पंडित बना रहता, लेकिन रात में वह मदिरा में डूब जाता। दूसरी ओर ओम और पार्वती सवेरे घर से निकलकर दिन भर अपने हिस्से की पथरीली जमीन को ठीक करने में जुटे रहते थे। हर दिन वे पसीना बहाते, पत्थर हटाते, मिट्टी समतल करते। एक दिन जब ओम एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, एक राहगीर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे ओम, तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। इस पथरीली जमीन से कुछ नहीं निकलेगा। तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है। ओम ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, भाई, मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यदि आज नहीं तो कल इस जमीन पर अन्न उगेगा, यह मेरा विश्वास है। इस तरह के कई महीने बीत गए। धीरे धीरे ओम और पार्वती की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा साफ कर लिया था और उसमें थोड़ी साग सब्जी लगा दी थी। पार्वती, देखो, ओम ने एक दिन उत्साहित होकर कहा, हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई है। देखो, पालक के पौधे निकलने लगे हैं। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। आप सही कह रहे थे स्वामी। मुझे तो लगा था कि यह जमीन हमें कभी कुछ नहीं देगी, लेकिन अभी भी जमीन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे खोदना लगभग असंभव लग रहा था। वहां बड़े बड़े पत्थर इस तरह से जमे हुए थे कि उन्हें हटाना या खोदना एक चुनौती थी। ओम ने एक दिन निराशा में कहा, परंतु जमीन के उस हिस्से को खोदने में मेहनत लगाना व्यर्थ है। उसे खोदा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हरि का जीवन दो धाराओं में बह रहा था। दिन में वह पंडिताई करता और रात के समय मदिरापान करता। एक दिन पार्वती ने ओम से कहा, स्वामी, आपके भाई के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? सुना आपने? वे कहते हैं कि हरि जी रात को मदिरापान करते हैं। ओम ने दुख से सिर हिलाया, हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दे। भला कहीं किसी पंडित को मदिरा पीना शोभा देता है। समय बीतता गया और ओम की परिस्थितियां कठिन होती गईं। उसके पास पैसे कम हो रहे थे और जमीन से अभी तक पर्याप्त उपज नहीं मिल रही थी। क्या समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं? ओम ने एक रात अपने आप से कहा, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी गरीबी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। और बंटवारे में मिली स्वर्ण मुद्राएं तो हमने कब की बेच दी। अब तो कुछ भी नहीं है। ओम ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे भगवान, अब आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है। संकट की घड़ी में अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसी रात जब ओम गहरी नींद में था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा असीम शांति से भरा था। ओम, उस व्यक्ति ने कहा,
अपनी पथरीली जमीन के दूसरे हिस्से को तुम क्यों नहीं खोदते? ओम ने आश्चर्य से पूछा। उस हिस्से को मैं कैसे खोद सकता हूँ? वहाँ तो बड़े बड़े पत्थर गड़े हुए हैं। उन्हें खोदने के प्रयास में मेरी कई कुदाल टूट गई हैं। तेजस्वी पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुदाल की चिंता ना करो, बस हिम्मत रखो और उस भाग को खोदते ही तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है श्रीमान, ओम ने विनम्रता से कहा, आपके कहने पर मैं ऐसा ही करूंगा। पर आप हैं कौन? तो तुम मेरा परिचय पूछना चाहते हो? तेजस्वी पुरुष ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ श्रीमान, मैंने आपको पहचाना नहीं, ओम ने उत्सुकता से कहा। मैं वही हूँ जिसको पुकार कर तुम बार बार यही कहते रहते हो कि अब मुझे आपका ही सहारा है। तेजस्वी पुरुष ने कहा। अर्थात आप प्रभु हैं? ओम ने अविश्वास से पूछा। तुम स्वयं समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ, तेजस्वी पुरुष ने उत्तर दिया और उनका रूप प्रकाशमय हो गया। तभी ओम का स्वप्न टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा था या वास्तव में भगवान ने मुझे दर्शन दिए? ओम ने स्वयं से पूछा। तभी उसकी दृष्टि अपने सिरहाने पर रखी एक कुदाल पर पड़ी। अरे यह कुदाल यहाँ किसने रखी? ओम हैरान होते हुए बोला। उसने कुदाल अपने हाथों में उठा ली और उसे देखने लगा। यह कोई साधारण कुदाल नहीं थी। इसकी धातु चमकदार थी और हत्था मजबूत लकड़ी का बना था। कुदाल तो बड़ी मजबूत है, ठोस धातु की बनी हुई है। ओम ने मन ही मन सोचा, पृथ्वी पर तो ऐसी मजबूत कुदाल आज तक नहीं देखी। परंतु इसे यहाँ कौन रख गया? तभी उसके मन में एक विचार आया, कहीं कहीं सच में भगवान ने मुझे दर्शन तो नहीं दिए और उन्होंने ही यह कुदाल मेरे सिरहाने रख दी हो। हाँ, अवश्य यही हुआ होगा। ओम ने उत्साह से कहा। अवश्य, क्या बात है? पार्वती ने नींद से जागकर पूछा। आप इतने उत्साहित क्यों हैं? पार्वती, हमारे भाग्य खुलने वाले हैं, ओम ने उत्साह से कहा। तू सो रही है? देख, यह कुदाल स्वयं भगवान ने हमारे सिरहाने रखी है। यह क्या कह रहे हैं आप? पार्वती ने आश्चर्य से पूछा। ओम ने सारी बातें पार्वती को बताईं, अपने स्वप्न के बारे में, तेजस्वी पुरुष के बारे में और इस अद्भुत कुदाल के बारे में। पार्वती ने विश्वास से कहा, स्वामी, आप कल से ही उस बंजर हिस्से को खोदना आरंभ कर दीजिए। भगवान ने स्वयं आपको आदेश दिया है। हाँ पार्वती, ओम ने दृढ़ता से कहा, कल से हम नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही ओम ने ईश्वर द्वारा दी गई कुदाल उठाई और पथरीले हिस्से को खोदने के लिए चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था और रोज की बूंदें घास पर चमक रही थी। ओम पूरी मेहनत के साथ पत्थरों को खोदने में जुट गया। अद्भुत बात यह थी कि भगवान द्वारा दी गई कुदाल से वे पत्थर आसानी से टूट रहे थे, जिन्हें पहले वह हफ्तों की मेहनत से भी नहीं हिला पाया था। लोग उसे बड़े पत्थरों को इस तरह तोड़ता देखकर आश्चर्य करते और उस पर हंसते। अरे ओम, अरे क्या मूर्खता कर रहे हो भाई? एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इन पत्थरों को आज तक कोई नहीं खोद पाया। कोई नहीं, तुम व्यर्थ इससे टकरा रहे हो। भाई, लगता है इन पत्थरों के नीचे कोई खजाना गड़ा है जिसे ओम पाना चाहता है। दूसरे ने हंसते हुए कहा। अरे मुझे तो लगता है यह पत्थर इसे मारेगा। तीसरे ने और हंसी उड़ाई। लोगों की बातें सुनकर ओम हताश हो गया। उसने कुदाल नीचे रख दी और सोचने लगा, मुझे समझ नहीं आता कि खुदाई करूं या ना करूं। तभी पार्वती, जो उसके लिए जल और भोजन लेकर आई थी, ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप लोगों के कहने पर ना जाए, वही करें जो आपकी अंतरात्मा कहती है। ओम ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उनमें एक अटूट विश्वास झलक रहा था। उसने फिर से कुदाल उठाई और अपने कार्य पर लग गया। तुम ठीक कहती हो पार्वती, ओम ने कहा। मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, ना कि लोगों की बातों का। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा था, ओम को कुछ अलग सा महसूस हुआ। कुदाल का एक प्रहार करते ही उसे एक खोखली आवाज सुनाई दी। यह क्या? ओम ने आश्चर्य से कहा और फिर से उसी स्थान पर कुदाल मारी।
कुछ और प्रहारों के बाद मिट्टी हट गई और उसे दो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मानो किसी गुप्त स्थान को ढक रहे हों। ओम ने बड़ी मेहनत से पहले पत्थर को हटाया। उसके नीचे गीली मिट्टी थी, जैसे वहां पानी हो। फिर उसने दूसरे पत्थर को हटाने का प्रयास किया। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, ओम ने प्रार्थना की और अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरे पत्थर को हटा दिया। जैसे ही दूसरा पत्थर हटा, वहां से अनगिनत सांप निकल आए। ओम डर के मारे पीछे हट गया। सांप सरसराते हुए इधर उधर भाग गए, लेकिन अचानक गड्ढे में पानी ही पानी हो गया, मानो कोई सोता फूट पड़ा हो। बाहर खड़े कुछ लोगों ने भी यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए। अरे, अभी तो यह गड्ढा बिल्कुल सूखा था, एक व्यक्ति ने कहा। अब यहाँ पानी ही पानी है। तभी जैसे किसी जादू से वह पानी अपने आप कम होने लगा और पानी के नीचे से धीरे धीरे एक मूर्ति ऊपर की तरफ आने लगी। अरे भगवान, कृष्ण की मूर्ति, ओम ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। अरे अरे, यह कैसा चमत्कार है। लोग एक साथ बोले, यह सब क्या हो रहा है। ओम धीरे धीरे गड्ढे के पास गया और झुककर मूर्ति को देखा। यह एक सुंदर कृष्ण प्रतिमा थी जो पीतल या सोने से बनी हुई लग रही थी। मूर्ति पर अद्भुत नक्काशी थी और कृष्ण की मुस्कुराहट मानो जीवंत हो। ओम ने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, तभी अचानक मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई। ओम, मुझे इस स्थान से ना हटाओ, मुझे यहीं पर विराजमान कर दो। सबके सहयोग से मेरे लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो। आकाशवाणी सुनते ही सभी लोग अपने ही स्थान पर हाथ जोड़कर रुक गए। ओम ने आंखें बंद करके सिर झुकाया और कहा, ठीक है भगवान, आपका आदेश मेरे माथे पर। मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और एक दूसरे को बताने लगे, अरे तुमने सुना, ओम की पथरीली जमीन से खुदाई में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली है। भाई, अरे वह कोई मामूली मूर्ति नहीं है। आकाशवाणी द्वारा भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके लिए उस स्थान पर एक मंदिर बनाया जाए। हाँ, यह तो बड़ा पुण्य का कार्य है। भाई, हम सबको ओम को पूरा सहयोग देना होगा। भाई चलो चलो, इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही भगवान के लिए मंदिर बनाने के निर्माण कार्य में जुट जाते हैं। लोग एक एक करके ओम के पास आने लगे और मंदिर निर्माण में सहायता का वादा करने लगे। कुछ लोग ओम के पास पहुंचकर बाकी के पत्थरों की खुदाई का कार्य करने में जुट गए। दूसरी तरफ रात के समय हरि अपने घर पर मदिरापान कर रहा था। लक्ष्मी ने उसे टोका, सुना तुमने अपने भाई ओम के बारे में? हरि ने लापरवाही से पूछा। क्या सुनना था? उसे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली है और अब वह एक मंदिर बना रहा है। तो मैं क्या करूं? हरि ने उदासीनता से जवाब दिया, अगर मिली है तो ओम लोगों के सहयोग से उस स्थान पर मंदिर बनाने जा रहा है। अच्छी बात है, बनने दो उसे। लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर ओम ने वहां मंदिर बना लिया तो तुम्हारी पंडिताई के कार्य पर बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है वह खुद पुजारी बन जाए। हरि ने मदिरा का एक और घूंट लिया और कहा, जब ऐसा होगा तब देखी जाएगी। अभी मुझे मदिरा पान करने दो। लक्ष्मी ने कुढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या? तुम्हें एक दिन इस बारे में अवश्य पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। गांव के हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्माण कार्य में सहयोग दिया। कुछ लोग पत्थर लाए, कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने श्रमदान किया और कुछ ने भोजन का प्रबंध किया। ओम और पार्वती दिन रात मंदिर के निर्माण कार्य में लगे रहे। उनके चेहरों पर एक नई चमक थी, एक नया उत्साह था। इस बीच एक रात जब हरि अपने घर पर मदिरा पान कर रहा था तो एक युवक ने उसे देख लिया। राम 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 राम, युवक ने चौंक कर कहा, कैसा कलयुग आ गया है, एक पंडित मदिरा पी रहा है। युवक ने आगे कहा, ऐसे भ्रष्ट पंडित के हाथ से कोई शुभ कार्य नहीं करवाना चाहिए। मैं अभी यह बात सबको बताकर आता हूँ। युवक गांव में घूम घूम कर सभी को बताने लगा, देखो भाई में कितना अंतर है।
एक भगवान के लिए मंदिर के निर्माण कार्य में जी जान लगाकर लगा है और दूसरा मदिरा पीकर गिरे जा रहा है। अगले दिन जब हरि शास्त्री पंडिताई के कार्य के लिए अपने स्थान पर बैठा तो कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। घंटों बीत गए लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या बात है? हरि ने स्वयं से पूछा। आज कोई मुझसे पंडिताई का कार्य करवाने के लिए मेरे पास नहीं आया। आज से पहले तो लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शाम को वह परेशान सा घर पहुंचा। लक्ष्मी ने पूछा, आज कितनी कमाई करी आपने? खाक कमाई। हरि ने गुस्से से कहा, आज तो एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया, फिर कमाई कहाँ से करता? लक्ष्मी ने तंज कसते हुए कहा, अब कोई शुभ कार्य करवाने आपके पास आएगा भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो? हरि ने झल्लाकर पूछा। मैं बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। लक्ष्मी ने स्पष्ट किया, कल रात किसी नगरवासी ने तुम्हें मदिरा पान करते हुए देख लिया है और उसके फलस्वरूप आज तुम्हारे पास एक व्यक्ति भी नहीं आया। हरि का चेहरा पीला पड़ गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? होगा क्या? अब आपकी कमाई तो बंद ही समझो। लक्ष्मी ने कड़वाहट से कहा, जो धन है उससे ही गुजारा करना पड़ेगा, परंतु कभी ना कभी तो यह धन समाप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? इस विषय में पहले ही आपको सोचना था। हरि ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ कुछ ही हफ्तों में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। यह एक सुंदर छोटा सा मंदिर था जिसकी शिखर पर एक सुनहरा कलश चमक रहा था। भीतर कृष्ण की वह चमत्कारी मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ था। लोग नए वस्त्र पहनकर हाथों में पूजा की थालियां लेकर भक्ति गीत गाते हुए आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने ओम को बुलाया और कहा, बेटा ओम, आज से हम तुम्हें इस मंदिर का पुजारी नियुक्त करते हैं। तुम्हारी मेहनत और भक्ति ने ही यह चमत्कार संभव किया है। ओम की आंखों में आंसू आ गए। यह सब भगवान की कृपा है बाबा, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। गांव के लोगों ने मंदिर में भेंट चढ़ाना शुरू किया। कुछ ने फूल चढ़ाए, कुछ ने फल और कुछ ने स्वर्ण मुद्राएं। उसी समय हरि भी अपने घर पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाई कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि मैं मदिरा खरीद कर ला सकूं। दुख भुलाना है मुझे। लक्ष्मी ने क्रोध से कहा, मदिरा के लिए तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं क्या एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगी। क्या कहा? हरि ने गुस्से से कहा, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल हरि लक्ष्मी को एक थप्पड़ लगा देता है। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे क्या करना है तुम्हारे धन का? लक्ष्मी ने चिल्लाकर कहा, जैसे चाहो वैसे खर्चो, कुएं में डालो या मदिरा में। लक्ष्मी ने संदूक की चाबी हरि के आगे फेंक दी। हरि ने चाबी उठाया और कहा, मेरा कमाया हुआ धन मुझे ही नहीं देने की बात कर रही थी। मंदिर की स्थापना के बाद ओम और पार्वती का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अब मंदिर में रहते थे और उसकी देखभाल करते थे। हर दिन लोग दूर दूर से कृष्ण की चमत्कारी मूर्ति के दर्शन के लिए आते। एक दिन ओम मंदिर में पूजा कर रहा था। पार्वती भी सहायता कर रही थी। तभी द्वार पर एक झोली लेकर खड़े हुए हरि ने आवाज दी, ओम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओम ने मुड़कर देखा और तुरंत द्वार की ओर बढ़ गया। भैया आप आइए आइए। हरि शर्मिंदगी से अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े मैले थे। इसे संभाल रख दो। हरि ने झोली आगे बढ़ाते हुए कहा, यह मंदिर में आने वाला आज का चढ़ावा है। ओम ने झोली में देखा, उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। भैया यह क्या है? ओम ने आश्चर्य से पूछा। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। हरि ने बताया, मैं बाहर खड़ा था और लोगों से चढ़ावा ले रहा था, सोचा तुम्हें दे दूं। ओम ने हरि के कंधे पर हाथ रखा। भैया आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, आप अपना पंडिताई का काम संभालिए। हरि की आंखों में आंसू आ गए। वह काम तो अब गया ओम। मेरी गलतियों के कारण लोगों ने मुझे त्याग दिया है।
ओम ने अपने भाई को गले लगा लिया। भैया, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान से प्रार्थना करिए। उसी रात पार्वती ने ओम से कहा, स्वामी, अब हमारे दुख के दिन बीत गए हैं और सुख के दिन आ गए हैं, वरना हरि भैया और लक्ष्मी बहन ने तो हमारे साथ गलत करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। ओम ने शांति से कहा, सब भगवान की कृपा का फल है पार्वती, और भाई तो भाई ही होता है, चाहे वह कैसा भी हो। एक दिन मंदिर में एक पति पत्नी अपने अंधे बच्चे को लेकर आए। वे बहुत दुखी थे। हे प्रभु, पति ने प्रार्थना की, तूने एक औलाद दी, वो भी जन्म से अंधी। भगवान, बहुत आस लेकर आए हैं, इसकी आंखों में ज्योति भर दो। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में सर झुकाकर रोने लगे। भगवान, हम पर कृपा करो प्रभु, और हमारी पुकार सुन लो। भगवान, हम पर कृपा करो और हमारी पुकार सुन लो। तभी सभी उपस्थित लोगों के आश्चर्य के बीच मूर्ति से एक दिव्य ज्योति निकली और उस बालक की आंखों पर जाती है। अगले ही पल बालक चीख पड़ा, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अद्भुत, अद्भुत चमत्कार है यह तो। लोग एक साथ बोले, भगवान ने पुकार सुन ली। इस घटना के बाद मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। अब तो मंदिर में जो कोई भी सच्चे हृदय से इच्छा लेकर आता, तुरंत ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। दूर दूर तक इस बात की चर्चा होने लगी। एक दिन ओम अपनी पत्नी से बात कर रहा था। मैं तो सारा दिन मंदिर में व्यस्त रहता हूँ, क्या तुम्हें बड़े भैया के बारे में कुछ हालचाल मालूम है? वो कैसे हैं? पार्वती ने दुख से बताया, वो आजकल बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी पंडिताई का कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। सुना है घर में रखी जमा पूंजी से वह आजकल अपना खर्च निकाल रहे हैं। ओम ने चिंता व्यक्त की, यह तो अच्छा नहीं हुआ। इस संकट की घड़ी में हमें भैया की सहायता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, पार्वती ने सहमति जताई। आज भैया के यहाँ चले, उनसे मिलकर आते हैं। दोनों घर से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग हरि को उठाकर उसके घर ले जा रहे थे। अरे क्या हुआ इन्हें? ओम ने घबराकर पूछा। अरे होगा क्या भाई, एक व्यक्ति ने बताया। मदिरा के नशे में चूर होकर सड़क पर पड़ा हुआ था और एक टांगे वाले ने इसे टक्कर मार दी। इसकी मृत्यु हो चुकी है, जीवित नहीं है। ओम का हृदय टूट गया। वह दुखी मन से अपने भाई के शव को घर ले गया। स्वामी, यह आपको क्या हो गया? लक्ष्मी ने रोते हुए पूछा। दीदी रोइए नहीं, ओम ने सांत्वना देते हुए कहा। कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। भाभी, हिम्मत से काम लीजिए। पार्वती ने लक्ष्मी को गले लगाते हुए कहा। भैया चले गए हैं तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। अंतिम संस्कार के पश्चात ओम ने लक्ष्मी से कहा, भाभी, आज से आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। मैंने और आपके भाई ने आपके साथ घोर अन्याय किया था, मुझे क्षमा कर दे। लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा। भाई, बीती बातों को भूल जाओ, भलाई इसी में है। ओम और पार्वती आदर सहित लक्ष्मी को अपने घर ले आए। एक दिन राजा बलदेव के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने राजा को मुंगेर गांव के चमत्कारी मंदिर के बारे में बताया। महाराज, व्यापारी ने कहा, हमारे राज्य में भगवान कृष्ण की ऐसी चमत्कारी मूर्ति है। हर दिन वहां अद्भुत चमत्कार होते हैं। आपको वहां जाकर उस मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। राजा बलदेव ने रुचि दिखाई। अवश्य मैं वहां जाऊंगा, मुझे भी उस चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने हैं। राजा के मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, मैं इसका प्रबंध कर देता हूँ। अगले दिन राजा बलदेव अपने रथ पर सवार होकर दर्शन के लिए निकल पड़े। उनके साथ एक छोटा सा काफिला था, कुछ सैनिक, कुछ सेवक और कुछ पंडित। लेकिन जैसे ही उनका रथ महल के मुख्य द्वार से बाहर निकला, अचानक रथ के पहिए रथ से अलग हो गए। राजा को महल वापस लौटना पड़ा। आज दर्शन ना किए तो ना सही, राजा ने कहा। कल जाकर दर्शन अवश्य करेंगे। अगले दिन महाराज फिर से दर्शन के लिए महल से निकले। लेकिन बाहर आते ही आकाश में काले बादल छा गए। अरे, लगता है बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, राजा ने कहा।
और सचमुच शीघ्र ही चारों ओर काली घटाएं छा गईं और तेज आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होने लगी। राजा को फिर से महल वापस लौटना पड़ा। उसी रात राजा महारानी से बात कर रहे थे। न जाने क्यों बार बार मंदिर जाने में इस प्रकार की बाधा आ रही है। क्या इस बात में कोई रहस्य है? इस विषय में विचार करते करते उन्हें नींद आ गई और नींद में महाराज को एक स्वप्न दिखा। एक दिव्य पुरुष उनके समक्ष खड़ा था और उनसे कह रहा था, बलदेव, तुम जिस मूर्ति के दर्शन की इच्छा कर रहे हो उसके दर्शन का अधिकार केवल आम जनता को है। तुम चाहकर भी उसके दर्शन नहीं कर पाओगे और जितना जल्द हो सके इस विचार को त्याग दो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अचानक महाराज की नींद खुल गई। यह मैंने कैसा स्वप्न देखा। अगले दिन होते ही बलदेव अपने गुरु महर्षि मतंग के पास पहुंच गया। महर्षि अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे। अचानक कैसे आना हुआ बलदेव? महर्षि ने आंखें खोलते हुए पूछा। गुरुदेव, आज मैं आपसे एक स्वप्न के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने आया हूँ, बलदेव ने विनम्रता से कहा। बलदेव ने स्वप्न के बारे में सब कुछ गुरुदेव को बताया। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं उस मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे इस बात की चेतावनी क्यों दी है? महर्षि मतंग ध्यान से बलदेव की बात सुनते हैं और ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान खत्म होता है, वे गंभीरता से बोलते हैं, बलदेव, जो मूर्ति खुदाई में मिली है उसे 500 वर्ष पूर्व तुमने स्वयं अपने हाथों से उस स्थान पर फेंका था। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बलदेव ने अविश्वास से पूछा। हाँ बलदेव, सच्चाई यही है, महर्षि ने कहा। आज से 500 वर्ष पूर्व मुंगेर राज के स्थान पर रत्नागिरी नाम का राज्य था। रत्नागिरी राज्य पर राजा चतुर्भुज का राज्य था। वह पक्का नास्तिक था। महर्षि ने आगे बताया, दुर्भाग्यवश जिस राजकुमारी रूपाली के साथ उसका विवाह हुआ वह मीरा की भांति कृष्ण की दीवानी थी। विदाई के समय वह अपने साथ भगवान कृष्ण की प्रतिमा हाथ में लेकर आ रही थी। तब उसके पिता शीतल सेन ने कहा, बेटी रूपाली, राजा चतुर्भुज भगवान के नाम से भी चिढ़ता है। तुम ससुराल पहुंचकर कृष्ण भगवान की पूजा कैसे कर पाओगी? रूपाली ने कहा, पिताजी महाराज, आप चिंता ना कीजिए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय खोज ही निकालूंगी। रत्नागिरी पहुंचने के कुछ दिनों के पश्चात रानी रूपाली ने रत्नागिरी के प्रधानमंत्री श्यामल को अपनी योजना का हिस्सेदार बना लिया। उसने प्रधानमंत्री से कहा, राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनवाया जाए। मैं उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। प्रधानमंत्री ने सहमति दी। जी महारानी जी। ध्यान रहे महाराज को इस बात की भनक भी ना लगे। श्यामल ने आगे कहा, महारानी जी, मैं भला महाराज को यह बात क्यों बताऊंगा, बल्कि मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य में किसी ने तो भगवान का नाम लेने की हिम्मत की है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के आदेश पर राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी रूपाली राजा की नजरों से बचकर उस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने आई। रानी ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं आपको इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नियुक्त करती हूँ। अब रानी प्रत्येक रात्रि को राजा चतुर्भुज के गहरी नींद में सो जाने के बाद रथ पर बैठकर कृष्ण भगवान की पूजा हेतु सीमा पर स्थित मंदिर की ओर चल देती थी। मंदिर जाकर वह पूर्ण भक्ति भाव से कृष्ण भगवान की पूजा आराधना कर आती थी। एक दिन अर्धरात्रि के पश्चात अचानक राजा चतुर्भुज की आंख खुली तो उन्होंने रानी रूपाली को वहां ना पाया और बहुत खोजने पर भी रानी उन्हें महल में नहीं मिली। तब अगली रात्रि वह रानी रूपाली का पीछा करते हुए सीमा पर स्थित मंदिर में जा पहुंचा। चतुर्भुज के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। राजा ने क्रोध से कहा, रानी, तुम आज तक हमें धोखा देती रही हो। हमारे होते हुए तुम इस पत्थर की पूजा करती थी। रानी ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। चतुर्भुज और भी क्रोधित हो गया। हमारे राज्य में तुम्हें पूजा आराधना करने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें तुम्हारी इस दुष्टता का दंड अवश्य देंगे।
यह कहकर चतुर्भुज ने तलवार निकाली और उस पंडित को मार दिया। रानी चीख पड़ी, महाराज, यह आपने क्या कर दिया? राजा ने कहा, मैं इस पत्थर की मूर्ति को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। रानी ने आतंकित होकर कहा, महाराज रुक जाइए और अनर्थ ना करें। लेकिन चतुर्भुज ने मूर्ति को उसके स्थान से उठाया और धरती पर फेंक दिया। परंतु जरा सी पत्थर की मूर्ति पृथ्वी पर गिरने से एक विशाल गड्ढा हो गया। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, आपने मेरे भगवान का इतना अपमान किया है, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहते हुए वो उस गड्ढे में कूद गई। चतुर्भुज चीखा, महारानी, महारानी रूपाली, यह क्या किया आपने, यह क्या किया? तभी रत्नागिरी राज्य में मानो प्रलय सी आ गई हो। सारी सृष्टि उलट पुलट हो रही थी। पूरा राज्य पल भर में तहस नहस हो गया और चतुर्भुज मंदिर में ही दबकर मर गया। महर्षि ने अपनी आंखें बलदेव पर टिकाईं और कहा, बलदेव, ओम को जिस स्थान पर कृष्ण की मूर्ति मिली 500 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर वह मंदिर था जिसे रानी रूपाली ने बनवाया था। रानी रूपाली की आत्मा ने 500 वर्ष तक भटकने के बाद अब ओम के रूप में जन्म लिया है और राजा चतुर्भुज ने तुम्हारे रूप में। आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बलदेव ने घबराकर पूछा। बलदेव, 500 वर्ष पूर्व तुमने उस मूर्ति का घोर अपमान किया था, महर्षि ने स्पष्ट किया। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि इस जन्म में तुम उस मूर्ति को देख सको। बलदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और पूछा, गुरुदेव, राजा चतुर्भुज के रूप में मैंने जो अन्याय किया था, क्या उसका कोई प्रायश्चित नहीं है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है। तुम किसी शिल्पी से भगवान कृष्ण की वैसी ही मूर्ति बनवाकर अपने महल में स्थापित करवाओ और हर दिन उसकी सच्ची भक्ति से पूजा करो। मैं ऐसा ही करूंगा गुरुदेव, बलदेव ने प्रण किया। बलदेव के कहने पर कुशल शिल्पियों ने महल के मंदिर में वैसी ही मूर्ति का निर्माण आरंभ कर दिया जैसी मूर्ति उस मंदिर में थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, शिल्पी ने कहा, महाराज, वैसी ही मूर्ति है जैसी मूर्ति ओम के मंदिर में है। अच्छा, अति सुंदर, बलदेव ने प्रसन्नता से कहा। बलदेव प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक उस मूर्ति की आराधना करने लगा। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्ची लगन और पश्चाताप था। 2 वर्षों तक उसका यह कार्य जारी रहा। 2 वर्ष पश्चात एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, तभी उसे मूर्ति से आवाज आई, बलदेव, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर ओम के मंदिर में असली मूर्ति की पूजा कर सकते हो। बलदेव ने प्रसन्नचित्त होकर मंदिर जाने की तैयारी की। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान, भगवान, वह रोते हुए बोला, आज आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया प्रभु। तत्पश्चात महाराज ओम से मिलने पहुँचे। ओम, बलदेव ने कहा, भगवान ने मुझे तो क्षमा कर दिया, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? ओम ने आश्चर्य से पूछा। ओम, मैं ठीक कह रहा हूँ, बलदेव ने सिर झुकाकर कहा। आज मैं तुम्हें राज पंडित घोषित कर अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ। उसी दिन दरबार में राजा बलदेव ने ओम को राज्य का राज पंडित घोषित कर दिया। अब पूरे राज्य में ओम का और ज्यादा आदर सम्मान होने लगा। इस तरह एक साधारण से व्यक्ति की अटूट आस्था और परिश्रम ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव और राज्य के लिए एक नई दिशा का निर्माण किया। कृष्ण की वह चमत्कारी मूर्ति आज भी उसी मंदिर में विराजमान है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वहां जाते हैं। कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ओम की कहानी इसी आस्था और विश्वास का एक ज्वलंत उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।